कल जो मैंने क्लास में किया था उसके बाद की चीज़ों को देखते हैं। कल मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कशन भी कराया था और आज आगे के क्वेश्चंस को हम लोग प्लान करते हैं और आगे के क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चंस को कैसे बनाना है, किस तरीके से बनाना है, क्या है, किसका मामला है, पिछली क्लास में तो मैंने डिस्कशन कर दिया था, है ना। अब बात करते हैं यहाँ एक 8 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या तथा 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु को खोलकर एक त्रिज्य खंड बनाया जाता है। शंकु को खोलकर क्या बनाया जाता है? एक त्रिज्य खंड बनाया जाता है। वो त्रिज्य खंड की त्रिज्या बताना है ना। कहानी ये है कि मान लीजिए कि ये अगर ये आपका एक शंकु है, क्या है? आपका एक शंकु है ना। अब ये बोला गया है कि ए सेक्टर इज फॉर्म्ड बाय ओपनिंग आउट ए कोन ऑफ बेस रेडियस इज दिया गया है कितना। अगर बेस रेडियस की बात है मतलब ये जो दिया गया है आपका कितना दिया गया है? 8 सेंटीमीटर। एंड हाइट इज 6 सेंटीमीटर। अगर उसका हाइट जो दिया गया है वो कितना सेंटीमीटर का दिया गया मेरे भाई? 6 सेंटीमीटर का दिया गया है। तो सबसे पहले हम स्लेंट हाइट की बात करते हैं। तिरछी ऊंचाई अगर निकालना होगा तो 8 है, 6 है, 64 और 6 36 मिलकर 100, यानी ये आपका 10 होगा। हमें पूछा गया उस त्रिज्या खंड की त्रिज्या बताना है, रेडियस बताना है। चूंकि r जो होता है वो l के बराबर होता है, कह सकते हैं r बराबर l और l बराबर जो 10 सेंटीमीटर दिया गया है, इट मीन्स इसका जो त्रिज्या खंड की त्रिज्या होगी वो कितना सेंटीमीटर की होगी? 10 सेंटीमीटर की होगी। कोई दिक्कत? किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है भाई, नहीं है, चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 98। A sector of circle of radius is 3 centimeter has an angle of 120 degree. If it modulated into a cone, find the volume of the cone. Find the volume of the cone. यानी बोला ये गया है कि मान लेते हैं कि ये आपका एक क्या है? सर्कल है जिसका त्रिज्या खंड जो है 120 डिग्री का है। त्रिज्या खंड कितने डिग्री का? रेडियस जो उसका है दिया गया है 3 सेंटीमीटर। चूंकि ये इसका सेंटर है तो रेडियस जो है कितना सेंटीमीटर का दिया गया है। अब इसको क्या किया गया है मेरे भाई? इसको हमें बनाया गया है, वो क्या बनाया गया है? तो एक कोन बनाया गया है। अब जो कोन बनाया गया तो इस तरह से बनाया गया। अब कोन बनाने के मद्देनजर ये बात है कि इसका अगर रेडियस अगर ये 1 का है, ये 1 का है, तो ये कितना होगा? 4 3 9 में से 1 गया 8। इसे हम लोग कह सकते हैं 2√2। इसे हम लोग क्या कह सकते हैं? 2√2 कह सकते हैं। वॉल्यूम जो होगा, आयतन जो होगा वो 1/3 पाई आर एच होता है। 1/3 पाई आर और एच होता है। अगर हम यहां से निकालना चाहें तो 1/3, चूंकि h का वैल्यू यहां से अगर हम देखें या l की वैल्यू जो आती थी, चूंकि ये आपका l हुआ करता था उस कंडीशंस में, तो हम थीटा बराबर l/2 कह सकते थे। यहां से थीटा बराबर l बाई क्या कह सकते थे? l/r कह सकते थे। अब थीटा की वैल्यू l/r होगा, इसका मतलब 2π/3 इंटू में 3 बराबर l होगा। तो l बराबर जो होगा वो 2π होगा। और जैसे l का वैल्यू मेरा 2π निकला तो यहाँ से अगर निकालना चाहें तो 1/3 पाई आर एच, तो 1/3 को 1/3 रहने देते हैं, पाई को पाई रहने देते हैं। r का वैल्यू इस बार 1 है और h का वैल्यू जो है 2 कितना है? 2 है। जिसको जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 2√2π होगा। 2√2π डिवाइडेड बाई 3 होगा, तो 2√2π
डिवाइडेड बाई क्या होगा 3 होगा, और 2√2 पाई डिवाइडेड बाई 3 जहां दिया होगा ये मेरा क्या होगा आंसर होगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 99। क्या बोला गया, इफ द हाइट ऑफ सर्कुलर कोन इज डिक्रीज बाई 10 सेंटीमीटर, हाइट जो है 10 डिक्रीज होता है 10 सेंटीमीटर, मतलब हाइट जो है 10 सेंटीमीटर 10% होता है, तो 10 से कितना हो जाता है मेरे भाई 9 हो जाता है। इट्स रेडियस इज इंक्रीज बाई 10%, तो रेडियस जो है इंक्रीज हो रहा है 10%, यानी 10 से 1 बढ़ जाएगा 11, 10 से 1 बढ़ जाएगा 11, तो यहाँ से पूछा गया है तो उसके आयतन में परिवर्तन कितना होगा, तो ये 100 होगा 1000 होगा, और 11 11 121 में 9 से करेंगे तो 9 और 12 नवा 108, यानी कितना हो जाएगा 1089 हो जाएगा। जैसे ही आपका 1089 हो जाएगा तो देखना यहाँ से यहाँ तक कितना बढ़ा है 89 बढ़ा है, किससे बढ़ा है मेरे भाई, तो 89 जो है वो किससे बढ़ा है 1000 से बढ़ा है। चूंकि परसेंटेज निकालना है तो क्या हो जाएगा मेरे भाई 8.9% का क्या हुआ है इंक्रीज हुआ है, और जहां भी 8.9% का इंक्रीज लिखा होगा ऑप्शन लगा देना। हमने कितनी चीजें, ये सारी चीजें एग्जाम में आजकल पूछे जा रहे हैं, और बच्चे इस बार भी सीजीएल का दिए होंगे पेपर तो उनको पता ही होगा कि इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे थे, लेकिन वो बना के कहां। क्वेश्चन नंबर 110, द वॉल्यूम ऑफ कॉर्निकल टेंट इज 1232 मीटर क्यूब, यानी वॉल्यूम हमें दिया गया है वो 1232 मीटर क्यूब है, वॉल्यूम कितना है, एंड द एरिया ऑफ द बेस इज कितना दिया गया है, एरिया ऑफ द बेस जैसे बोला गया तो वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1232 है ना, 1232। अब 1232 जैसे हमें दिया गया कि यहाँ एरिया ऑफ बेस दिया गया, मतलब पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ बेस का मतलब होता है सर्कल, तो एरिया ऑफ बेस मतलब सर्कल, तो पाई आर स्क्वायर का वैल्यू हमें 154 दे दिया गया, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/3 इंटू 154। चूंकि अब हाइट यहाँ नहीं पता है तो हाइट रहने देते हैं, और ये हो जाएगा 1232, ये आपका हो जाएगा 1232। जैसे ये 1232 हो जाएगा तो यहां से हम काटेंगे 154 के टेबल में 8 बार में, तो 8 3 का 24, h बराबर जो होगा वो 24 सेंटीमीटर का होगा। जैसे h का वैल्यू अगर 24 आ गया तो वैसे कंडीशन में अगर हम r का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो r का वैल्यू क्या निकालेंगे मेरे भाई, तो ध्यान से रखना r का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, तो r यहां से मेरा हो जाएगा कि 124, r का जो वैल्यू होगा मेरे पास क्या होगा मेरे भाई, r का वैल्यू मेरे पास 7 हो जाए। उस कपड़े की चौड़ाई 2 मीटर है तो टेंट बनाने के लिए कितने लंबे कपड़ों की जरूरत होगी, मतलब ये हमें ये बोला गया है ना, ये है। अगर ये आपका 24 है ये आपका 7 है तो वाई डिफॉल्ट है कि ये आपका कितना होगा 25 होगा। और चूंकि हमें एरिया बताना है तो एरिया इक्वल टू होता है पाई आर एल, एरिया क्या होता है पाई आर एल, यानी कह सकते हैं 22/7, आर का वैल्यू मेरे पास कितना है 7 है, और इंटू 25, 25 दूना 50, 25 दूना 50 और 5 55, यानी 550 हो गया। तो हमें L इंटू बी बताना है, तो L का वैल्यू अगर देखें तो 275 हो जाएगा, यानी L बराबर अगर देखें तो L इंटू बी बराबर अगर हमें L इंटू बी बराबर अगर मेरे पास 550 है, जिसमें ये दिया गया है कि b का वैल्यू इतना है, तो लेंथ हमें निकालना है, तो लेंथ बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 550/2 हो जाएगा। 27 दूना 54 होता है, 5 दूना 10 होता है, 275 होगा, और 275 जहां दिया होगा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 102 पे, है ना, 102 नंबर।
अब बोला गया फ्रस्टम, द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम का मतलब होता है एक चित्रक होता है। जैसे अगर हमें इसका निकालना है CSA, कर्व सरफेस एरिया, तो अगर हम कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं तो ये होता है मेरा पाई R प्लस R, इंटू में क्या होता है L होता है, इंटू में क्या होता है L होता है ना। तो हमें बोला गया है कि एक लंबवृत्तीय शंकु के छिंदक के आधार का क्षेत्रफल एक 16 पाई है। आधार का क्षेत्रफल कितना है? 16 पाई है ना। और वृत्ताकार ऊपरी सतह का व्यास जो है 4 सेंटीमीटर है और तिरछी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है ना। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहां तक? तो यहां से दिया गया है पाई R स्क्वायर बराबर 16 पाई, यहां से यहां कट गया, R जो होगा वो कितना सेंटीमीटर का होगा? R 4 सेंटीमीटर का होगा। जैसे R सेंटीमीटर और ऊपर वाला जो दिया गया है R वो 2 दिया गया, तो उस कंडीशन में ये कितने का होगा? 6 होगा। तो हम कह सकते हैं ये पाई इंटू 4 प्लस 2 है ना, 4 प्लस 2 और L का वैल्यू 6, तो 36 पाई जो होगा ये इसका वैल्यू हो जाएगा। और 36 पाई एक ही जगह है। किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। लो, किन्हीं बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताया जाए। द रेडी ऑफ द टू सर्कुलर फेस ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ कोन एंड ऑफ हाइट इज 14 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ, अब जैसे हमें यहाँ पे वॉल्यूम की बात है, V बराबर क्या होता है मेरे भाई? तो V बराबर होता है 1/3 पाई H इंटू R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस R। ये फ्रस्टम का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है। तो यहां से लिख सकते हैं 1/3, पाई को लिख सकते हैं 22/7। H हमें दिया गया है, H जो है वो 14 सेंटीमीटर दिया गया है। R स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और 5 इंटू 2 10। यहां से अगर कैलकुलेट करेंगे तो 1/3 इंटू 22 कितना 7 इंटू 14 इंटू में 25 4 29 और 10 39, 13 तिया 39 होता है, 7 दूना 14 होता है, 22 दूना 44 इंटू में 13 होगा, 13 चौका 52, लास्ट में एक ही 2 है, 13 चौका 52 का 2 कैरी किया 5, 13 चौका 52 और 5 मिलकर 57, यानी कितना हो जाएगा? 572 हो जाएगा। और 572 जहां भी मेरे भाई दिया गया है वो आंसर होगा। देखो, अगर हमें फॉर्मूला, चूंकि ये मेंसुरेशन हम लोग पढ़ रहे हैं और मेंसुरेशन में सबसे बड़ी बात होती है कि डायग्राम को कैसे क्रिएट करें, पहला। दूसरा, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो फिर क्वेश्चंस बनाना आसान है। अगर फॉर्मूला नहीं पता है तो थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हम दूसरा कर ही क्या कर सकते हैं जब अगर हमको पता ही नहीं है तो, है ना। मैथ्स है नहीं कि थेथोलॉजी लगा सकते हैं कि ऐसे नहीं आया तो ऐसे कर सकते हैं। इसमें आपको पता होना चाहिए कि भाई ये चीजें बनी है तो क्या होगा। अब वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम का फॉर्मूले नहीं पता है तो फिर दिक्कत होगी। कोई दिक्कत किसी भी तरह का? क्वेश्चन नंबर आते हैं 106 में। बोला गया है कि इफ राइट सर्कुलर कोन इज सेपरेटेड इनटू द सॉलिड ऑफ वॉल्यूम V1 V2 V3 बाय 2 प्लेन्स पैरेलल टू द बेस विच आल्सो ट्राइसेक्ट द अल्टीट्यूड, देन V1 V2 और V3, V1 V2 और V3, है ना। हमें बोला गया V1 2 प्लेन्स पैरेलल। अगर मान लो कि ये चीजें है,
है ना, यहाँ तक। मान लीजिए कि ये आपका दो पैरेलल है, ये क्या है, दो पैरेलल है। अब हमें निकालना है V1, V2 और V3। बेसिकली हमें समझिएगा V1, V2, V3, है ना। ये हमें बोला है 3 कोण में बांटा गया जिनके आयतन V1, उसके लंब ऊंचाई को 3 बराबर भागों में बांटा जाता है। तो देखो क्या होगा, पहला अगर 1 का क्यू होगा तो दूसरा जो होगा 2 का क्यू में से हम 1 का क्यू घटाएंगे, है ना। तीसरा जो होगा वो 3 का क्यू में से हम किसका, 2 का क्यू घटाएंगे। अब बेसिकली यहां से हमें समझ में क्या आया, तो 1 का क्यू 1 होता है, 8 में से 1 गया 7 होगा, 3 का क्यू 27, 27 में से 2 का क्यू 8 होता है, तो 17, 8, 27 में से 8 गया 19, 19, 8, 27, 19 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो जहां भी हमें इस रेशियो में दिया 1, 7 और 19 का, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115, क्वेश्चन नंबर कौन, 115। 115 नंबर में क्या कह रहा है मेरे भाई, द रेशियो ऑफ वेट ऑफ 2 स्पेयर ऑफ द डिफरेंट मटेरियल इज 8 और 17, 8 और क्या है 17 है। एंड द रेशियो ऑफ वेटेड 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ मटेरियल इज 289 और 64, 289 और कितना है 64 है। द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ द 2 स्पेयर, ठीक है। तो अगर हम रेशियो की बात करें तो हम लिख सकते हैं 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू, और नीचे लिख सकते हैं मेरे भाई 4/3 पाई आर क्यू इनटू, अब देखो कि यहाँ पे जो हमें दिया गया मटेरियल इतना और इतना दिया गया है, 289 और 64 का दिया गया है, तो हम इसे लिख सकते हैं 289 डिवाइडेड बाई 64, और इसका हमें रेशियो जो दिया गया है 8 और किसका दिया गया है 17 का दिया गया है, किसका दिया गया है 8 और 17 का दिया गया है। अगर हम इससे इसको काटते हैं तो मेरे पास मेरे भाई आर का क्यू होगा और यहां आर का क्यू होगा, इक्वल टू ये हो जाएगा 64 इंटू 8 और नीचे हो जाएगा 289 इंटू 17। बेसिकली हम इसे लिख सकते हैं 3 बार 8 है, मतलब 8 का क्यू, और नीचे लिख देते हैं 17 का क्यू। अगर हम देखें तो इसका रेशियो जब निकालेंगे वो कितना निकलेगा मेरे भाई, 8 और 17 का निकलेगा। 8 और 17 जहां भी दिया होगा ये आपके आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 117, क्वेश्चन नंबर 117 क्या कर रहा है, द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर ऑफ ए और बी, जैसे वॉल्यूम दिया गया है किसका, ए का और बी का। वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर ऑफ ए इज बी 125 और 125 और 64, 125 और क्या दिया गया है 64 दिया गया है, ठीक है। फिर बोला गया इफ द सम ऑफ रेडियस ए और बी इज 36, और दोनों का सम जो दिया गया है कितना दिया गया 36 दिया गया। तो अगर हम रेडियस की बात करते हैं, चूंकि ये क्यूबिक फॉर्म में होगा तो कर सकते हैं 125, क्यूबिक फॉर्म में होगा तो ये 64, इसका मतलब इसे हम 5 कह सकते हैं और इसे हम क्या कह सकते हैं 4 कह सकते हैं। अब दोनों त्रिज्याओं का जो सम दिया गया है वो 36 दिया गया है, मतलब कह सकते हैं कि 36 जो है मेरे भाई किसका वैल्यू है 9 का वैल्यू है। तो हमें 5 का वैल्यू निकालना है, तो 5 का वैल्यू हो जाएगा 20, और 4 का वैल्यू निकालना है तो 36/9 इंटू 4, यानी कितना हो जाएगा मेरे भाई 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब हमें जो पूछा गया है वो पूछा गया है, तो ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वो क्या होगा, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल पता है कि 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई को पाई रख देते हैं, आर स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर 400, तो 400 का 1600 पाई हो जाएगा। और जहां भी आपका 1600 पाई लिखा गया है ये 1600 पाई आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।
देखो जब हम बनाने जाते हैं ना, देखो अभी अभी का जो टाइम है वो बहुत ही क्रूशियल टाइम है। बच्चे लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है कि हम लोग करें तो क्या करें, है ना। मेरा मानना है कि अगर पढ़ाई कर रहे हो तो जम्स के 2-3 महीना कर लो, है ना। 2-3-4 महीना अगर कर लोगे मेरे भाई तो सही से सब चीज़ें आपको दिखेगा। और हम आ रहे हैं, बता रहे हैं, चले जा रहे हैं। 2-4 बच्चे लाइव रहते हैं, उसके बाद मन करता है तो देखेंगे, नहीं मन करता है यार, कहीं अगर ज़रूरत है वैसा तो तुम लोग कर लो, है ना। लेकिन पढ़ो यार कम से कम। क्वेश्चन नंबर 120, द सम ऑफ द रेडियस ऑफ ए एंड बी इज 14 सेंटीमीटर। ए और बी का दोनों का जो सम है, मान लेते हैं कि ये गो आपका ये है, ये गो ये है, रेडियस की बात है, रेडियस की बात है, ये ए का है, ये बी का है, और दोनों का अगर हम सम देखें तो सम ऑफ द रेडियस जो है कितना सेंटीमीटर का है, 14 सेंटीमीटर का। यानी कि ये भी कह सकते हैं कि अगर इसका वैल्यू आर है, इसका वैल्यू आर है, मतलब आर प्लस आर का वैल्यू जो है वो कितना होगा, 14 होगा। यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। पहला लाइन तो खत्म हो गया। द रेडियस ऑफ ए इज बीइंग द लार्जर देन दैट ऑफ बी, मतलब बोला गया है कि ए का जो रेडियस है वो बी के रेडियस से क्या है, बड़ा है। द डिफरेंस बिटवीन द सरफेस एरिया 112 पाई। अब दोनों के सरफेस एरिया का जो डिफरेंस है वो कितना है, 112 का है। दोनों के सरफेस एरिया का जो डिफरेंस है मेरे भाई वो कितना है, 112 पाई का है। मतलब ये कह सकते हैं कि अगर हम सरफेस एरिया कहें 4 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का वैल्यू जो होगा वो 112 पाई होगा। ठीक है, अगर इस सब से हम काट दें तो पाई से पाई कट जाएगा, तो 4 दूना 8, 4 अठे 32, मतलब आर स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू तो हम कह सकते हैं कि इसको लिख सकते हैं आर प्लस आर, और आर माइनस आर का जो वैल्यू होगा वो 128 होगा। यानी आर प्लस आर का अगर वैल्यू अगर मेरे पास 14 दिया गया है, डेट मीन्स आर माइनस आर का वैल्यू जो होगा वो कितना होगा, 28 यानी 2 होगा। जैसे आर माइनस आर का वैल्यू मेरे पास 2 हो गया तो हम कह सकते हैं कि बड़ा वैल्यू मेरा 8 होगा और छोटा वैल्यू मेरा क्या होगा, 6 होगा। ए और बी के आयतनों का अनुपात क्या होगा, तो आयतन का अनुपात जो होता है वो क्या कह सकते हैं, 4/3 अगर दिया गया है, मतलब 8 का क्यू 6 का क्यू, या अगर रेशियो में करें तो 4 का क्यू 3 का क्यू, तो 4 का क्यू कितना होगा, यहाँ पे अगर वॉल्यूम का करें V1 और V2 का रेशियो निकाले तो 4 का क्यू कितना, 64, और 3 का क्यू कितना, 27। तो 64 और 27 जहां भी दिया गया होगा ये आपका आंसर होगा। किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत है तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 122, A sphere of radius 4 centimeter melted and recast into the smaller sphere of radius 2 centimeter each. How many such sphere can be made? 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघलाया जाता है और प्रत्येक 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के छोटे गोले में बदल दिया जाता है। ऐसे कितने गोले बनाए जा सकते हैं, है ना। तो नंबर ऑफ हमें गोला निकालना है, तो नंबर ऑफ गोला का मतलब यहां पे समझ लीजिएगा, n बराबर होता है r बाई आर का क्यू। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, r बाई आर का क्यू, यानी 4/2 बड़ा है अगर 4, इसको पिघला के छोटे में बनाना है इसका क्यू। 4/2 का मतलब होता है 2, और 2 का क्यू का मतलब हो रहा है मेरे भाई कितना, 8। तो नंबर ऑफ जो गोला बनाया जा सकता है वो कितना बनाया जा सकता है, 8 बनाया जा सकता है। नहीं मिलेगा, कहीं पढ़ लोगे यार। ठीक है, जो चीजें बताई जा रही है मेरे भाई पढ़ लो अच्छे से, बहुत फायदे करेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन, 1000 solid spherical ball each of the radius 0.6
कैम आर मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू द सिंगल बॉल, व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ बॉल सो फॉर्म्ड। अब जैसे हमें बोला गया 1000 दिया गया है, मतलब यहां अगर हम बोले कि n बराबर r बाई r का क्यू, अब यहां पे हमें सॉलिड बनाया ही गया है 1000, तो हम लिख सकते हैं कि ये तो 10 का क्यू लिखा गया है। अब ये बड़ा वाला नहीं हमें है, बट छोटा वाला का वैल्यू हमें दे दिया गया है। कितना दिया गया है, तो बोला गया है कि 0.6 सेंटीमीटर, 0 कितना सेंटीमीटर, 0.6 का क्यू। अब दोनों तरफ क्यू है तो क्यू हटा देते हैं। अब भाई क्यू जब हटेगा तो क्या मिलेगा, तो इधर से इधर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आर का वैल्यू मेरा क्या मिलेगा भाई, आर का वैल्यू जो मिलेगा मेरा 6 निकलेगा। और जैसे आर का वैल्यू मेरे पास 6 निकला, तो इस प्रकार बनी गेंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग निकालते हैं 4 पाई आर स्क्वायर, मतलब 4 पाई का मतलब पाई, आर स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर कितना 36, 36 चौका होता है 144, और 144 पाई जहां दिया होगा उसको आंसर लगाना है, यही आपका सही आंसर होगा। है ना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 125। क्या बोला गया भाई, 40 सेंटीमीटर व्यास वाले धातु के गोले को 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक छोटे गोले के रूप में पिघलाया जाता है। ऐसी कितनी छोटे गेंदें बनाई जा सकती है। तो देखो भाई 40 सेंटीमीटर दिया गया है, यानी कि इस सेंटीमीटर में हमें वैल्यू दिया गया है, गोले की संख्या बताना है, वही फार्मूला n बाई आर का क्यू। कोई दिक्कत, इधर 40 दिया गया है मतलब 40 का क्यू करेंगे। उसके बाद छोटा 0.5 दिया गया है तो 0.5, चूंकि डायमीटर है तो रेडियस जो होगा वो 20 सेंटीमीटर होगा। तो क्या कर सकते हैं, इधर हम लिख सकते हैं 20 डिवाइडेड बाई 0.5। कोई दिक्कत, या इसको हटा देते हैं, चूंकि संख्या बताना है तो इसी को हटा देते हैं। रेडियस चूंकि मेरे पास 20 है, ये 0.5 है, तो यहां से हटाएंगे तो मेरे पास हो जाएगा मेरे भाई, क्या लिखेंगे, इसका क्यू लिखना है तो 20 डिवाइडेड बाई 5 इंटू में 10, यानी इसका क्यू करेंगे तो 5 दूना 10, 40 का क्यू हो जाएगा, और 40 का क्यू, 4 का क्यू 64, 3 जीरो इस पे बैठा देंगे, तो नंबर ऑफ छोटे गेंदों की संख्या जो होगी वो 64,000 होगी। कितनी होगी, 64,000 विल बी ए स्मॉल बैन कैन बी मेड। कोई दिक्कत, फिर से क्वेश्चन नंबर 128 पे आते हैं। 128 नंबर कह रहा है द नंबर ऑफ लीड बॉल इज 3 सेंटीमीटर इन डायमीटर that can be made from a solid lead sphere of diameter is 42 सेंटीमीटर is। प्रत्येक 3 सेंटीमीटर व्यास वाले लीड गेंदों की संख्या क्या होगी जिसे 42 सेंटीमीटर व्यास वाले ठोस लीड गोले से बनाया जाता है। यानी कि हमें n का वैल्यू निकालना है, वही बातें n बाई आर का क्या होगा मेरे भाई, Q होगा। n बाई आर का Q, चूंकि डायमीटर है 42, अब डायमीटर 42 है तो हमें 3-3 सेंटीमीटर मतलब रेडियस 14 तिया 42, अगर हम बात करें तो 14 हो जाएगा। ठीक है, अब n की वैल्यू जो होगी वो n बराबर 14 का क्या कर लेंगे Q, 14 का Q 2744 होता है, और जहां भी 2744 होगा मेरे भाई आंसर आउट कर लो। कितनी आसान है।
समझ में आ गया। तो आज के सभी क्वेश्चंस को हम लोगों ने देख लिया। किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत है तो बताइए, है ना। किन्हीं भी बच्चे को किसी भी तरह का कोई दिक्कत है तो बताया जाए। किन्हीं भी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताइए। बताइए, कोई दिक्कत है किन्हीं को किसी भी प्रकार का? किसी भी प्रकार का किन्हीं को दिक्कत है तो बताइए। नहीं है किसी भी तरह का, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है कोई भी, लेकिन किंतु परंतु है तो मेरे भाई बता दीजिए, क्योंकि मैथ एक चैप्टर और बचा है जिस चैप्टर का नाम है ज्योमेट्री। ठीक है, नहीं पता, चलो अगला जो एक चैप्टर बचा है जिसका नाम है ज्योमेट्री। अगला जो एक चैप्टर बता है जिसका नाम है ज्योमेट्री, जिसको हम लोग बोलते हैं ज्यामिति। ज्योमेट्री, ज्यामिति, जिसमें हमें लाइंस एंड एंगल्स के बारे में पढ़ना है। तो पहला बात अगर हम करेंगे, लाइंस एंड एंगल, लाइन और एंगल के बारे में पढ़ना है, रेखा और कोण के बारे में। रेखा और किसके बारे में पढ़ना है? कोण के बारे में। अब रेखा नाम वाला रेखा नहीं, ठीक है, लाइंस और एंगल में पढ़ेंगे। फिर हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि टाइप ऑफ लाइंस क्या होते हैं, ये सारे चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे लोग, है ना। कोई दिक्कत? इसी में फिर हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल के बारे में।
ट्रायंगल्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, कोन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कोन पढ़ेंगे लो। उसके बाद सेंटर ऑफ ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे लो। सेंटर ऑफ ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। सेंटर ऑफ ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे लो मतलब त्रिभुज के केंद्र के बारे में पढ़ेंगे लो। त्रिभुज के केंद्र के बारे में पढ़ेंगे लो। ठीक है, उसके बाद हम लोग सेंट्रॉइड के बारे में पढ़ेंगे लो। सेंट्रॉइड जिसको हम लोग बोलते हैं केंद्रक, सेंट्रॉइड के बारे में पढ़ेंगे लो, केंद्रक के बारे में पढ़ेंगे लो। फिर ऑर्थो सेंटर वगैरह के बारे में पढ़ेंगे लो, इन सब सारी चीजों के। फिर कॉन्ग्रुएंस एंड सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे लो। फिर हम लोग पढ़ेंगे लो कॉन्ग्रुएंस एंड सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में। त्रिभुज के सर्वांगता और समरूपता। त्रिभुज समरूपता के बारे में पढ़ेंगे लो। ठीक है, कोई दिक्कत? इसमें सारे ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे लो। और लास्ट इसमें जो हमें पढ़ना है वो हमें सर्कल के बारे में पढ़ना है, वृत्त के बारे में पढ़ना है। ठीक है, किसके बारे में पढ़ना है? सर्कल के बारे में पढ़ना है। फिर हमें जो पढ़ना है वो क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ना है। क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ना है, चतुर्भुज के बारे में पढ़ना है ना? ये सारी चीजों के बारे में पढ़ना। उसके बाद अगर हम बात करें तो स्क्वायर के बारे में पढ़ना है, वर्ग के बारे में पढ़ना है, रेक्टेंगल के बारे में पढ़ना है, आयत के बारे में पढ़ना है ना? पार्लेलोग्राम के बारे में पढ़ना है, पार्लेलोग्राम के बारे में पढ़ना है, समानांतर चतुर्भुज के बारे में पढ़ना है। समानांतर चतुर्भुज के बारे में पढ़ना है, पार्लेलोग्राम के बारे में पढ़ना है, रोम्बस के बारे में पढ़ना है, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज के बारे में पढ़ना है, रोम्बस के बारे में पढ़ना है, समचतुर्भुज। ट्रैपिज्म के बारे में पढ़ना है, ट्राइपिज्म के बारे में पढ़ना है, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज के बारे में पढ़ना है, ट्रैपिज्म के बारे में पढ़ना है। उसके बाद हमें पॉलीगन्स के बारे में पढ़ना है, पॉलीगन्स के बारे में पढ़ना है, पॉलीगन्स के बारे में पढ़ना है, बहुभुज के बारे में पढ़ना है, बहुभुज के बारे में पढ़ना है,
इतने सारी चीज़ों को हम लोग ज्योमेट्री के अंदर पढ़ेंगे लोग। किन किन चीज़ों को पढ़ना है बाबू, एक बार देख लेते हैं। लाइंस एंड एंगल के बारे में पढ़ना है, ट्रायंगल्स के बारे में, सेंटर ऑफ ट्रायंगल के बारे में, सेंट्रोइड के बारे में, कॉन्ग्रुएंस एंड सिमिलरिटी के बारे में, सर्कल के बारे में, क्वाड्रिलेटरल के बारे में, स्क्वायर के बारे में, रेक्टेंगल के बारे में, पैरेललोग्राम के बारे में, त्रिभुज के सर्वंकष, रोम्बस के बारे में, ट्रेपेजियम के बारे में और पॉलीगन्स के बारे में। इतने नेक्स्ट क्लासेस में, यानी कल की जो क्लास होगी वो थोड़ा लंबा टाइम का चलेगा और सारे क्लास में हम लोग इसके चीज़ों को देखेंगे, बारीकी से बनाने की कोशिश करेंगे, समझेंगे क्या मसला है ना। तब तक के